देखिए, मैं पार का तो नहीं कहता, लेकिन मैं आर पार का जरूर कहता हूं कि बीजेपी की इस बार हरियाणा में बहुमत की आर पार सरकार बनेगी। देखिए, लोकसभा के प्रदर्शन को सुनने और समझने का नजरिया सबका अलग अलग है। एक धारणा थी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषक भी कहते थे बहुत जोर मारेंगे 2 सीट आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने परिश्रम से कांग्रेस की आंधी को रोका। विधानसभा का विश्लेषण करें तो हम 44 सीटों पर आगे हैं। उससे पहले की विधानसभा के चुनाव में हमारी 40 सीटें थी, यानी 4 सीटों पर सेगमेंट वाइज इजाफा है। उनकी प्रतिकूलता को रोका। पिछले 10 वर्षों में केंद्र की और राज्य की दोनों ही सरकारों ने हरियाणा के बुनियादी विकास को भी ताकत दी और आवाम को एक सहूलियत देने का काम किया, जिसकी एक सकारात्मकता है। ये चुनाव बीजेपी तीसरी बार जीते, इसके लिए पिछले दिनों नायब सैनी की सरकार ने बहुत सारे अहम फैसले किए और आने वाले समय में और ज्यादा फैसले जनता के समक्ष आएंगे ही। लेकिन हमारी पहली कोशिश है कि चाहे मेवात हो, चाहे दक्षिण हरियाणा हो और चाहे जीटी रोड हो, सब जगह पार्टी का संगठन धरातल पर एक बार फिर से पुष्ट हो। उसकी एक कवायद का हिस्सा है कि आज हम यहाँ मेवात में आए हैं और पार्टी को जिला, उसके बाद विधानसभा और फिर मंडल और नीचे बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिवेट करें। मुझे पूरा भरोसा है कि जीत के जितने कारक होंगे उसमें संगठन एक बड़ा कारण होगा। उसकी पूरी लगभग पूरे 22 जिलों में हमारी बैठकें होगी। आज ये आखिरी बैठक थी, उसके बाद मंडल और उसके बाद नीचे बूथ तक हमारा ये अभियान चलेगा। आने वाले समय में पार्टी और भी ज्यादा कुछ, सरकार भी अपनी तरफ से घोषणाएं करेगी और पार्टी भी अपनी रणनीति का खुलासा करेगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेवात से लेकर ठेठ अंबाला तक भारतीय जनता पार्टी को इस बार और भी ज्यादा अच्छा मैंडेट मिलेगा। कांग्रेस से जो बिखराव में है, गुटों में बटी हुई है, जो दावा किया उन्होंने 10 सीटों का, वो भी धूल धूसरित हो गया। जिस तरीके से शैलजा से लेके हुड्डा जी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि विधानसभाओं में 90 सीटों पर जिस तरीके की जंग उनके बीच में है, मुझे लगता है कि वो भी एक कारण बनेगा कांग्रेस की हार का। लेकिन मैं अपनी खूबी पर, हम भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर, सरकार के कामकाज पर, उन खूबियों के आधार पर सत्ता में आना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष से हाल ही में भी कुछ देर पहले मुलाकात की है। उनकी बेटी आरती राव का बयान आता है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदेंगी। इसको कैसे देखें? देखिए, मेरे ख्याल से यदि तुलना करेंगे तो कुछ अपवाद स्वरूप कुछ बातें हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है कि हमें छोड़ के कोई नहीं गया। हमारे से जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में और भी लोग पार्टी से जुड़ेंगे। पार्टी के भीतर के जितने मसले हैं, और जो मैंने टिकट के बारे में कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहा कि हमारी टिकट का मापदंड, जीत का पैमाना होगा, वो किसी जाति, पंथ और मजहब से हो। हम जीतने वाले को, योग्य उम्मीदवारों को टिकट देंगे। वरिष्ठ नेताओं की, उनके अनुभव को तवज्जो देते हुए उनकी राय को भी महत्व देंगे। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी में इतने बड़े पैमाने पर कोई नाराजगी होगी जो पार्टी को किसी तरीके का नुकसान होगा। मुझे लगता है कि हमने कोशिश शुरू कर दी है, सबकी राय भी ले रहे हैं, लेकिन सबकी राय से प्रमाणिक तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार पर दांव लगाएंगे।